या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम में। अपने विशेष कार्यक्रम में दर्शकों हम पूरा प्रयास करते हैं कि आपको माता रानी के 9 स्वरूपों के बारे में तमाम जानकारियां विस्तार से दे पाए। आज माता रानी का 8वां व्रत है, यानी कि आज 8वां नवरात्रा है, अष्टमी है। आज अष्टमी के दिन कन्या पूजन का भी बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर है। कन्या पूजन किस तरह से किया जाता है, क्या आप करें कन्या पूजन के लिए, किस समय आपको कन्या पूजन करना है, ये तमाम जानकारियाँ आज अपने विशेष कार्यक्रम में हम आपको देंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योतिषाचार्य राज मिश्रा जी। महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय श्री राम। बहुत धन्यवाद। तो बिल्कुल दर्शकों, आज अष्टमी है और आज का दिन बेहद खास है। आज के दिन की क्या विशेषताएं हैं ये जानेंगे और साथ ही साथ आज के पूजा की क्या कुछ विशेषताएं हैं ये भी जानेंगे। महाराज जी, आज अष्टमी है, बेहद खास दिन आज का। आज कन्या पूजन भी किया जाता है। मैं चाहती हूँ कि आप दर्शकों को बताएं कि आज विशेषकर क्या कुछ विधि होती है। जी बिल्कुल, आज अष्टम नवरात्र है और अष्टम नवरात्र वास्तविकता में महत्वपूर्ण है। जब बहुत सारे लोग अगर देखा जाए तो कन्या पूजन करते हैं, बहुत सारे लोग अष्टमी पर व्रत खोलते हैं। ये एक परंपरा रही है कुछ प्रदेशों में कि अष्टमी पर व्रत खोला जाता है, कुछ प्रदेशों में ये परंपरा है कि नवमी पर व्रत खोला जाता है। अष्टम नवरात्र को कन्या पूजन का विधान है। चाहे आप व्रत खोलते हो या ना खोलते हो, दोनों ही परिस्थितियों के अंतर्गत अष्टम देवी का स्वरूप जो है वो कन्या पूजन के लिए सबसे बेहतरीन माना जाता है। हम इस स्वरूप पर पूरी तरह से चर्चा करेंगे। आपको कन्या पूजन की पूरी जानकारी, विसर्जन की पूरी जानकारी करीब करीब आज के कार्यक्रम में हम आप सबको प्रदान करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले आवश्यक है कि हाथ जोड़ करके देवी का स्मरण करें और स्मरण करने के बाद फिर जो चर्चाएं हैं उसको प्रारंभ करें, ताकि जो फल है पूरी तरह से प्राप्त हो। कई लोग यज्ञ इत्यादि भी करते हैं, तो यज्ञ का भी किस प्रकार का फल होता है वो सारी चर्चाएं करें। आप सभी लोग मेरे साथ हाथ जोड़ लीजिए श्रद्धा से और हम माता के अष्टम स्वरूप, जिसको हम महागौरी का स्वरूप कहते हैं, उसका स्मरण करें और चर्चा करें। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते। बोले जगज्जननी माता जगदम्बा की जय। पराशक्ति जगज्जननी माता जगदम्बा का आशीर्वाद आप सब पर बना रहे, यही मेरी शुभकामनाएं हैं आप सबके लिए और यही प्रार्थना है आदिशक्ति माँ से आपके लिए। तो जो अष्टम स्वरूप है माता का, वो बहुत प्यारा स्वरूप है, बड़ा सुंदर स्वरूप है। और एक भक्त जो व्रत रखता है 7 दिन तक आकर के अष्टम दिन माता का पूजन इत्यादि करता है और माँ भक्त के समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं। मंत्र का बड़ा स्पष्ट अर्थ है कि सर्वमंगल मांगल्य, जो भी आपकी कामना है उसको पूर्ण करने वाली माता का स्वरूप बड़ा मंगल है, बड़ा लुभावना है, जिनके दर्शन मात्र से आपकी कामना पूर्ण होती है। शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। इनकी शरण में आने से व्यक्ति सर्वाबाधा विनिर्मुक्तौ धन धान्य सुतान्विता। इनकी शरण में आने से भक्त के जीवन की समस्त बाधाएं जो है वो दूर होती हैं। धन की प्राप्ति होती है, धान्य की प्राप्ति, धन धान्य सुतान्विता, धन की, धान्य की और संतान की प्राप्ति होती है। मनुष्यो मत प्रसादेन। हम सभी लोग चाहते हैं कि लोग हमारे बारे में अच्छा सोचें, लोग हमारे बारे में अच्छा विचार करें, तो मनुष्यों की मति इनकी आराधना से बदलती है। अच्छा, आज के दिन विशेष रूप से लोग कन्या पूजन करते हैं, तो प्रश्न उठता है कि कन्या पूजन की प्रक्रिया किस प्रकार की होनी चाहिए, कितने वर्ष की कन्याएं होनी चाहिए, किस प्रकार उनका पूजन किया जाना चाहिए। ये बड़े सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं आज के कार्यक्रम में। तो कन्या पूजन के अंतर्गत देवी भागवत में अगर देखा जाए तो 3रे स्कंध के अंतर्गत कन्या पूजन को लेकर के विस्तार से वर्णन किया गया है। कन्या पूजन करते वक्त 1 वर्ष से कम कन्या को नहीं पूजन में सम्मिलित करना चाहिए। जिस कन्या की उम्र 1 वर्ष से कम हो, ऐसी कन्या को पूजन करने का विधान नहीं है शास्त्र में। और जिस कन्या की उम्र 10 वर्ष से ज्यादा हो, ऐसी कन्या के पूजन का विधान शास्त्र में नहीं है। यानी 1 से लेकर के और 10 वर्ष के मध्य में जो कन्या हैं उनका पूजन करने का विधान है। शास्त्र में जो कन्याएं हैं उनका अलग अलग नाम के रूप से भी संबोधित किया गया है। रुक्मणी, महादुर्गा, श्री चंडिका, कालरात्रि, ऐसे करके नाम के रूप से भी संबोधित किया गया है। तो 1 से 10 वर्ष के मध्य में जो कन्या हैं उनका पूजन करना चाहिए।
भोजन में जो लोग आज युवा वर्ग है, कहीं ना कहीं धर्म के बारे में बहुत जानकारी नहीं है, तो बताना चाहता हूँ कि भोजन में लहसुन और प्याज पूरी तरह से वर्जित है। तो लहसुन प्याज का प्रयोग नहीं करना चाहिए। सभी लोग जानते हैं कि आपको हलवा और पूड़ी और चने का जो भोजन है वो जनरली पूजन में प्रयोग किया जाता है, तो आप इसको लें। उससे पहले कन्याओं को श्रद्धा से आमंत्रित करके आएँ। मैंने कोविड काल में बहुत सारे लोगों को यहाँ देखा, बहुत सारे लोगों को मैंने पूजन करते हुए देखा कि उन्होंने कन्याओं को बुलाया और गेट के बाहर छूना नहीं और ऐसे करके और उठा करके उनको दे दिया। वो एक सम्मानजनक नहीं है। यदि आप कन्या पूजन करें, देवी का स्वरूप मानते हैं, तो फॉर्मेलिटी के लिए किसी देवी ने कहा नहीं है। कोई देवी नहीं कहती है कि मेरा व्रत करो या मेरा पूजन करो। करना है तो श्रद्धा से करें और नहीं करना है तो ना करें, वो ज़्यादा बेहतर है। तो कन्या पूजन में सबसे पहले श्रद्धा से एक दिन पहले 9 कन्याओं को हाथ जोड़ करके श्रद्धा से आमंत्रित करें। घर पर लाने के बाद कन्याओं का जो मुख हो पूर्वाभिमुख करके, पूर्व मुख हो करके या तो कन्याओं को बिठाया जाए या पश्चिम मुख हो करके कन्याएं बैठें, ताकि जब आप भोजन वितरित कर रहे हो तो या आपका मुख पश्चिम की तरफ हो या आपका मुख पूर्व की तरफ हो। इस प्रकार 9 कन्या और एक जैसा कि लड़के को बुलाने का जो भैरव का स्वरूप इत्यादि माना जाता है, उनको बुला करके और घर में भोजन कराने का शास्त्रोक्त नियम है। इनको बुलाइए और श्रद्धा से अपने घर के अंदर बिठा करके, सुंदर आसन पर बिठा करके पहले उनके चरण को प्रक्षालन कराएं। सभी के चरणों को श्रद्धा से जरूर धोएं। मैंने कहा कि पूजन के अंदर श्रद्धया सत्यम आप्यते। यदि आपके अंदर श्रद्धा है तो आपको पूजन का पूर्ण फल प्राप्त होता है। श्रद्धा नहीं है तो किसी प्रकार भी आप कुछ भी अर्पण करें, उसका फल आपको प्राप्त नहीं होता है। तो सबसे पहले श्रद्धा से उनका चरण स्पर्श करें, चरण को धोएं। चरण धोने के बाद सबको तिलक करें और सभी बच्चियों को हाथ में सूत्र जरूर, रक्षा सूत्र बांधें उनके दाहिने हाथ के अंतर्गत, मोली बांधें और मोली बांधने के बाद सुंदर रूप से जो भी आपने भोजन तैयार किया है वो बच्चों को श्रद्धा से आप भोजन अर्पण करते जाएं। जब बच्चे श्रद्धा से भोजन कर लें फिर उनको श्रद्धा से प्रणाम करें, उनके हस्त प्रक्षालन कराएं और जो भी, जैसा कि आज की प्रक्रिया में बच्चों को पेन, कॉपी इत्यादि जो भी आप उनके लिए गिफ्ट लेकर के आए हैं वो देने की प्रक्रिया है, तो आप वो श्रद्धा से अर्पण करें और अर्पण करने के बाद उनको श्रद्धा से प्रणाम करें और उनको विदा करें। ये 2 प्रक्रियाएं हैं। अच्छा, किस टाइम कन्या पूजन करना चाहिए, इसको लेकर के सभी के मन में प्रश्न होगा कि कन्या पूजन का आखिर समय क्या होगा। तो आपको बताना चाहता हूं कि कन्या पूजन का जो समय है वो आपका 10:30 बजे से लेकर के, वैसे तो एक मुहूर्त जो है वो 8:30 से ही प्रारंभ हो जाएगा, लेकिन बेहतरीन मुहूर्त की बात की जाए तो 10:30 से लेकर के और 11:30 का जो समय है वो सबसे बेहतरीन होगा। तो इस समय पर आप कन्या पूजन श्रद्धा से कर सकते हैं और विधि पूर्वक पूजन करके माता के सुंदर आशीर्वाद को आप प्राप्त कर सकते हैं। तो ये तो पूरी तरह से कन्या पूजन का नियम है। अच्छा, कन्या पूजन से पहले एक भोजन की थाली निकाल करके जरूर माता के श्री चरणों में आपको श्रद्धा से अर्पण करना है। तो इस प्रक्रिया को निश्चित रूप से कीजिएगा। बहुत सारे लोग यज्ञ करते हैं, बट यज्ञ करने का जो विधान है अष्टमी पर बड़ा छोटा विधान है यज्ञ करने का, लेकिन वास्तविकता में जो यज्ञ करने का विधान है वो नवमी के ऊपर ही यज्ञ करने का विधान है। हम नवरात्र के अंतर्गत इस पर चर्चा करेंगे कि यज्ञ किस प्रकार किया जाए, पूजन किस प्रकार से किया जाए। तो अष्टमी में विशेष रूप से कन्या पूजन की जो शास्त्रोक्त विधि है उस विधि से कन्या पूजन करके माता के आशीर्वाद को प्राप्त करें। अच्छा, अब कुछ लोग 8 दिन तक ही नवरात्र रखते हैं, 9 दिन तक रखते ही नहीं हैं। जो लोग 8 दिन तक ही नवरात्र रखते हैं और अष्टमी को ही हवन करते हैं तो उनको अगर किसी पृष्ठ इत्यादि को, किसी पंडित जी को बुला सकते हैं, अच्छी बात है। किसी पृष्ठ को नहीं बुला सकते, किसी पंडित जी को नहीं बुला सकते, आप घर में हवन करते हैं तो हवन सामग्री इत्यादि ला करके या घर में हवन सामग्री बना करके, जौ लेकर के, तिल लेकर के, चावल लेकर के, चीनी इत्यादि मिक्स करके और घर में भी हवन सामग्री तैयार की जा सकती है। तो उसके माध्यम से दुर्गा जी के प्रत्येक नाम को लेते हुए, जैसा ओम शैलपुत्री माता दिव्ये नमः स्वाहा, ओम ब्रह्मचारिणी माता दिव्ये नमः स्वाहा, चंद्रघंटा माता दिव्ये नमः स्वाहा, कुष्मांडा माता दिव्ये नमः स्वाहा, उसके साथ कात्यायनी माता दिव्ये नमः स्वाहा, कालरात्रि माता दिव्ये नमः स्वाहा, दुर्गा माता दिव्ये नमः स्वाहा और सिद्धात्री, ऐसे 9 नामों का उच्चारण करते हुए और आप यज्ञ कर सकते हैं। यज्ञ करके जीवन संगनी पूरे परिवार के लोग एक साथ बैठ करके माता की पूजा करें, माता को श्रद्धा से भोग लगाएं। भोग लगाने के बाद श्रद्धा से उनको प्रणाम करें, उनकी आरती करें
यज्ञ करें, पहले भोग लगाएं, भोग के बाद यज्ञ करें, यज्ञ के बाद उनको प्रणाम करें, आरती करें और आरती इत्यादि करके श्रद्धा से उनको प्रणाम करते हुए, और विसर्जन अष्टमी को नहीं करना होता है। बहुत सारे लोग देखे हैं कि जो अष्टमी को ही विसर्जन करना प्रारंभ कर देते हैं, तो विसर्जन अष्टमी को बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। नवमी को भी विसर्जन करने का विधान नहीं है, दशमी को जाकर के विसर्जन करने की प्रक्रिया है। तो अगर पॉसिबल हो पाए, कहीं जाना आना नहीं है, बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, तो अष्टमी को विसर्जित ना करें, नवमी के दिन भी ना करें, और दशमी को श्रद्धा से आप विसर्जित करेंगे तो आपके लिए लाभप्रद होगा। तो इस प्रक्रिया का आप पालन करेंगे। अच्छा, एक और चीज़ मैंने देखा है, मैं बड़ा स्पष्ट, क्योंकि मैंने समाज का बड़ा अनुभव किया है, मेरे लिए ये सौभाग्य की बात रही है कि भगवान की कृपा से मंदिरों से लेकर के, छोटे लेवल से लेकर के और विदेश तक जो अपनी सेवा देने का सौभाग्य है वो प्राप्त हुआ है। तो मैंने छोटे से स्तर से लेकर के और बड़े स्तर सभी लोगों के पूजा करने के तरीके और वैदिक विधि से लेकर के जो लौकिक विधि है उन सभी के पूजाओं का ज्ञान प्राप्त हुआ है। तो ऐसी परिस्थिति के अंतर्गत बहुत लोगों को देखा है कि जैसे ही अष्टमी खत्म हुई, अष्टमी पूजा कर लिया, उसके बाद मार्केटें सज जाती हैं मांसाहार इत्यादि का या शराब इत्यादि के लिए। तो ये प्रक्रिया आपके जो आपने 7 दिन या 8 दिन व्रत किया है, इन सभी प्रभावों को पूरी तरह से नष्ट कर देती हैं। ध्यान रखिए, बहुत सारे लोग पूछते हैं साहब अष्टमी कितनी देर तक है। जैसे ही अष्टमी खत्म होगी, हमें क्योंकि हमने इतने दिन तक नॉनवेज नहीं खाया, हमने इतने दिन तक शराब का सेवन नहीं किया है, तो यदि आप इस प्रकार की प्रक्रिया का पालन करते हैं तो आपने जितने दिन व्रत किया है, जितने दिन संयम किया है, वो सारे व्रत और संयम आपके नष्ट हो जाते हैं। तो आज के दिन किसी प्रकार के मांसाहार इत्यादि का सेवन बिल्कुल ना करें, शराब इत्यादि का सेवन ना करें। श्रद्धा से माता के स्मरण में यदि दिन को व्यतीत करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी कामना पूर्ण होगी। विसर्जित करते वक्त सामग्री का उपहास ना करें। श्रद्धा से आपने 9 दिन तक 8 दिन तक पूजन किया है, अब पूजन करने के बाद ये नहीं कि सामग्री को कहीं और उठा करके डाल दें, आप उसको भी सम्मानित परिस्थिति में विसर्जित करें। इस पर अगले कार्यक्रम के अंतर्गत प्रयास करेंगे चर्चा करने का। आज के कार्यक्रम में जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उस पर चर्चा की गई है, तो आप इस प्रकार से करके पूर्ण फल की जो प्राप्ति है वो माता कृपा से प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। जी कंचन जी। तो किस तरह से आपको कन्या पूजन करना है, कौन सा समय सही है और किस विधि के साथ आपको कन्या पूजन करना है, यज्ञ का क्या महत्व है, ये भी महाराज जी ने आपको बताया है। तो आपको किस तरह से पूजा पाठ करनी है, कन्या पूजन किस तरह से करनी है, तमाम जानकारियाँ हमारे विशेष कार्यक्रम में आपको दी गई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया महाराज जी, आपने तमाम जानकारी दी। धन्यवाद। नमस्कार।